अच्छे होंगे बच्चों, और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की फिजिक्स की क्लास में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओम के नियम को तो पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके आगे आज बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे बनते हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल। बच्चों, क्लास तो बहुत अच्छी जाने वाली है, ये बात तो सही है, क्योंकि आप आज की इन चारों बातों को मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपके दिमाग पर बैठी रहेंगी, दिमाग पे सेट रहेगा। जब भी कहोगे आउटपुट इधर आ जाओ, तुरंत आपको वो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे चलने लगेगी जैसे ही आंख बंद करोगे। कुल मिलाकर के एक एक परिभाषा का शब्द आपके दिमाग पर बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने छापू सुल्तानों, आप लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ में इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी रेगुलर वे में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए एक एक लेक्चर्स को ज्वाइन करते हो। और जब लेक्चर ज्वाइन करते हो, आप यकीन मानो, मैंने बहुत सारे बच्चों के शॉर्ट वीडियोस देखे जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। वैसे सोशल मीडिया में कतई आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप बहुत एक्टिव रहें, ठीक है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो एक्टिव रहते हैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा लगता है। देश दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ी बहुत तो खबरें मिल ही जाती हैं। लेकिन जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, मैंने देखा है शॉर्ट वीडियोस में कि वो टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट, टारगेट बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, आनंद सर की फोटो लगी हुई है, प्रिंस सर की फोटो लगी हुई है, इधर फिजिक्स का बड़ा सा चार्ट लगा हुआ है, उस पर लिख रहे हैं फिजिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, पूरे नोट्स बना रहे हैं, एक एक नोट्स को पलट पलट करके वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो में बना रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज देख करके बहुत खुशी मिलती है कि टारगेट बोर्ड से इतना प्यार, हमसे इतना स्नेह, कि वो बच्चे पढ़ाई के प्रति तो प्रेरित हैं ही, लेकिन अपनी चीजों को भी सामने रख रहे हैं। ये अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को ये बातें प्रेरित करती हैं। आपने बेहतर नोट्स बनाई और आपने जब उसे पोस्ट किया तो दूसरे बच्चे उससे प्रेरित होंगे निश्चित रूप से। मैं पहले क्या होता था, बहुत लोगों की ऐसे मदद कर दिया करता था, कभी भी मैंने उसका फोटो वगैरह नहीं डाला, लेकिन फिर मैंने एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट सुना जिन्होंने अपनी बहुत संपत्ति दान कर दी। उन्होंने लेकिन कहा कि मैंने संपत्ति दान की और मैं भी शॉर्ट वीडियोस या कुछ भी बातों के माध्यम से अपनी चीजें रखता हूं लोगों के सामने, क्योंकि वो देख करके दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैंने भी कई बार ऐसी चीजें की और अच्छा लगता है। तो आपको भी ये चाहिए कि अपनी अच्छी बातों को जरूर सामने रखो। समाज परिवर्तन में ये अहम हिस्सा होता है, अहम रोल होता है। समाज को बदलने में, क्षेत्र को बदलने में आप किसी भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं जो जायज है, जो सकारात्मक है, तो वो कतई गलत नहीं है, वो लोगों की सोच गलत है। अगर वहां पर कोई कहे ये करता है वो तो वो लोगों की फिर थिंकिंग अलग है। तो प्यारे बच्चों, क्लास बहुत मस्त जाने वाली है। स्वागत करेंगे। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। क्लास को बच्चों कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सर रिवीजन आप करा दीजिए ना, क्योंकि हम कल नहीं आए थे, कल हमारे बगल में शादी थी ना, तो भोज खाने गए हुए थे। सर आदत के मजबूर हैं। आपका ये टीपू सुल्तान टीप लिया बाद में पैनल पीडीएफ से, लेकिन समझ नहीं पाया था। कल हमने ओम का नियम सत्यापित किया था अनुगमन वेग से, और मैंने कहा था अनुगमन वेग के दो सूत्र पढ़ लो। Vd इक्वल टू, एक तो अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है स्मॉल ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ, एक तो ये फार्मूला याद रख लो, इक्वेशन नंबर 1। और एक अनुगमन वेग का फार्मूला जो हमने बताया था वैद्युत धारा से संबंध, Vd इक्वल टू आई अपान में ए एन ई। हमने कहा था ये दोनों फार्मूले याद रखना, ठीक है। इसको मैंने प्राप्त किया था कल के लेक्चर में कि अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से क्या संबंध होता है, ये चीज बाबू मैंने बताई थी। और राजा जी आपको मैं बता दूं कि ये अनुगमन वेग है। Vd किसके लिए लिखा गया है, तो अनुगमन वेग के लिए लिखा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिखा गया है ये सूत्र। समीकरण 1 व 2 दोनों देख लीजिए। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या तात्पर्य हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है। अगर समीकरण 1 व 2 की बात की जाए तो आपको समीकरण 1 व 2 में क्या स्पष्ट हो रहा है जरा मुझे बता दो। समीकरण 1 व 2 से बच्चा पार्टी स्पष्ट हो रहा है कि LHS इनके बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। यस और नो, RHS भी बराबर होंगे ही होंगे। बच्चों यहां पर इसका RHS है ई वी अपान में एम एल और इनटू का बच्चों टाउ है, और यह बराबर होगा इसके RHS से आई अपान में ए एन ई। अब जरा गौर से देखो, ध्यान से देखिए, क्या ये ओम की जो बातें थी, जो ओम सर ने अपनी बातें कही थी, जो ओम चाचा थे उन्होंने जो अपनी बात रखी थी कि जो भैया ओम्स लॉ क्या था बच्चों, हाँ कितने लोग ओम्स लॉ को जानते हैं। ओम्स लॉ, ओम चाचा का नियम। ओम चाचा का नियम था कि जो किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
कब? जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, ताप दाब ये अपरिवर्तित रहे, ना उस पर दाब बढ़ाया जाए ना उस पर ताप बढ़ाया जाए। अगर ये चीजें अपरिवर्तित हैं तो बच्चों उन चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहां पर V इक्वल टू आई आर आया था। ये R क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, या इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं बच्चा पार्टी। यहीं से R बराबर, या कह लो I को इधर भेज दो तो V अपान में I बराबर ये R आया था। ये R क्या था? प्रतिरोध था। ये R क्या था? उस चालक का प्रतिरोध जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक का प्रतिरोध जिसके सिरों पर विद्युत विभवांतर जोड़ा गया है। क्लियर? सॉरी सर लेट हो गया। क्लियर सर, ऐप का सारा चीज सही हो गया, बिल्कुल। तो यहां पर बच्चों हम इसी रूप में क्या कुछ बना सकते हैं? V अपान में आई। अरे भैया V है, इधर I ले आओ तो ये बन जाएगा V अपान में आई। बस इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको उस तरफ भेजो। तो I इधर आया है ना, ठीक है, बराबर लगाओ, बटे लगाओ। अब देखो नीचे क्या है, ये A एन ई है, ठीक है, A-N-E लिख लो। I इधर आ गया है। अब इधर की चीजों को उधर भेज दीजिए। भैया V तो है ऊपर, तो V है ऊपर, ठीक। टाउ गुणा में था तो टाउ किधर जाएगा? इस तरफ आएगा, मतलब भाग में आएगा टाउ, ये लो। ई भी बच्चों इधर गुणा में है ना ऊपर, तो उधर जाएगा, तो इसके गुणा में आएगा, मतलब इधर गुणा में आएगा। तो देखो ई ये पहले से, और यहाँ ई एक और है, तो ई और ई स्क्वायर हो जाएगा। एम एल जो है बच्चों जो यहां पर है वो यहां पर गुणा में आएगा, तो ये वाला यहां आ गया, अर्थात ये हो गया। ये बच्चों हो गया V अपान में I बराबर ML अपान में A यानी E स्क्वायर इंटू टाउ। अब आप ओम के नियम से देख लो, यही बच्चों क्या होता है? R का मान होता है, यही होता है चालक का प्रतिरोध, R बराबर ML अपान में ANE स्क्वायर इंटू टाउ। यही होता है प्यारे बच्चों उस चालक का प्रतिरोध। ये क्या होता है? उस चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध होता है। और यह चालक का प्रतिरोध इन निम्न कारकों पर निर्भर भी करता है। चालक, ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, M ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, लेकिन ये A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L चालक की लंबाई है, टाउ चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच शांतिकाल जो है, N क्या है? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में N। इन सभी कारकों पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। अभी हम सारी बातें लिखेंगे भी कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, बहुत पीटे जाओगे, कह रहे हैं सर पैर ऊपर करिए, आशीर्वाद लेना है। हे प्रभु, आप लोग ना पैर ऊपर करिए सर, आशीर्वाद लेना है। चलिए, तो ये रिवीजन में हो गया बात। अब बच्चों आगे बात करेंगे जो आपके सामने नाम आया, क्या? ये प्रतिरोध की चर्चा हो रही है, तो क्या है वैद्युत प्रतिरोध, इन पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है बच्चों आज जो रहने वाला है, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, मेरे पास जो टॉपिक आज रहेंगे वो पहला रहेगा वैद्युत प्रतिरोध बताने के लिए, वैद्युत प्रतिरोध मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बच्चों मैं आपको वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा। आपको आज मैं वैद्युत चालकता भी बताऊंगा, वैद्युत चालकता की पूरी जानकारी दूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद बच्चों मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा विशिष्ट चालकता के बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में, चालकता। इन 4 टॉपिक के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। ये बच्चों कब? टुडे, टुडे ये सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं टुडे, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिएगा, वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में सारी बातें लिखनी है। इसमें ढेर सारे 2 अंक वाले भी प्रश्न मैं लिख सकता हूं, कई प्रकार से लिख सकता हूं, इसलिए मैं हेडिंग पर फोकस करना चाहता हूं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, आपके दिमाग पे कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूं। वैद्युत प्रतिरोध का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का आज तक सिर्फ रटी रटाई भाषा सीखी होगी, लेकिन आज वास्तव में मीनिंग का फील भी आएगा आपको, रियल बता रहा हूं। वैद्युत प्रतिरोध देखने में है छोटा सा, परिभाषा भी छोटी है, बट काम क्या करता है उसका बारे में अभी पता चलेगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओहो क्या बच्चा लोग, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलो आप लोग अपनी कॉपी में लिखो ना यार, आप हमें देखा करते हो हाँ कि कैसे सर लिख रहे हैं। एक तो सर की खुद अंग्रेजी नहीं ठीक है, और ऊपर से हमें देखा करते हो कि सर की अंग्रेजी देख लें कितनी अच्छी है। अरे मेरी अंग्रेजी खुद ठीक नहीं है, जानते हो, पिछले 2 साल से जानते हो, हाँ 11th भी पढ़े हो, 12th भी पढ़े हो, जानते हो। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बड़ा सिंपल है सर, ये तो हमको कब से याद है। यही आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, फील दिलाओगे। मैं अभी बताता हूं, पहले लिख देता हूं सारी बातें और फिर धीरे धीरे समझाता हूं आपको। क्या, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? प्रतिरोध कहते हैं। लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अरे सर ये तो परिभाषा इसकी स्वाभाविक, इसकी नेचर की वजह से है। वास्तव में ओम के नियम से परिभाषा क्या मिलती है? तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। एक और परिभाषा यही है, यही बच्चों एक और परिभाषा बनती है। एक तो ये परिभाषा आपने पढ़ ली, ये तो इसके नेचर की वजह से। एक परिभाषा जो इसकी ऑफिशियली है, क्या, किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। एक परिभाषा ये है बच्चों इसकी ऑफिशियली, मतलब यहां से एक ऐसा फार्मूला निकलता है कि R बराबर V अपान में I, और यहां से इसका मात्रक भी निकलता है, इसलिए मैंने ये चीज बताई। इसका मात्रक क्या बच्चों? मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। भाई विभव का वोल्ट और धारा का एम्पियर, और या इसे ही प्यारे बच्चों ओम सर के सम्मान में इसका मात्रक ओम रखा गया। ये क्या है? प्रतिरोध का सूत्र है, याद रखिएगा। ये तो सब याद भी है सर, ये कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं बताई। जो आप फील दिलाना चाह रहे थे वो मुझे बताइए, जो आप बड़ी बड़ी बात फेंक रहे थे कि फील दिलाओगे वो बताओ। अब मैं फील दिलाता हूं भाई कि ये काम कैसे करता है, आखिर रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल। मैं जो बोलूंगा वो तो मैं करूंगा, जरूर बताऊंगा। देखो, मैं बच्चा पार्टी आपसे ये कह रहा था, इसका फील ना आया तो रुपया वापस। चालक प्रतिरोध से बहुत बात पढ़े बट फील नहीं आया वास्तव में वर्क कैसे करता है। मैं बताऊं, एक आप लोगों में से लप्पू टाइप के आदमी थे, ठीक है, लप्पू टाइप के आदमी थे और इनके पास थी एक बाइक, और बाइक से जा रहे थे, धूम मचा ले धूम, NH, ये हाईवे पर थे, NH14 ना NH15, ठीक है, NH15 पे थे, जा रहे थे धूम मचा ले धूम। लेकिन बच्चों हुआ क्या, इनको पता नहीं था कि रास्ते में आगे क्या लगा है? ब्रेकर लगा। ये लगा हुआ था ब्रेकर। ये क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड ब्रेकर। देखो हमेशा के लिए याद रहे, हम हिंदी में लिखेंगे स्पीड ब्रेकर। और स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? गति धीमे करना, गति को धीमा करना या गति को कम करना, है ना? ये भी लिख सकते हैं, गति को कम करना। यही होता है स्पीड ब्रेकर का काम।
तो बच्चों यहां पर क्या है कि ये दौड़ाते हुए जा रहा था और NH15 में स्पीड ब्रेकर आया, इसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई, क्योंकि अरे भैया ब्रेकर ऐसे करके रोका और स्पीड ब्रेकर में इसकी गति धीमी हो गई। ठीक यही करंट का रूल होता है, करंट जा रही है लेकिन चालक का प्रतिरोध कहता है भाई तुमको ऐसे जाने देंगे, हम ब्रेकर हैं, हम इस जगह के ब्रेकर हैं, तुमको इतनी तेज नहीं जाने देंगे, तुम्हारी प्रवाह में हम बाधा बनेंगे, तुमको ऐसे रुकना होगा, धीरे धीरे जाना होगा। बच्चों इसी को कहते हैं प्रतिरोध। इसी टाइप का होता है आपका। अब फील आया कि वास्तव में प्रतिरोध का काम क्या है। सिर्फ प्रतिरोध अवरोध लगाता है, अवरोध लगा मतलब एक जगह पर रोक देता होगा, नहीं, स्पीड ब्रेकर कई जगह आगे बढ़ा फिर स्पीड ब्रेकर है। इसी तरह के स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम, ये स्पीड ब्रेकर है बच्चों। इसीलिए इसका मात्रक भी स्पीड ब्रेकर जैसा ही, ये ओम इसीलिए इसका मात्रक ऐसा है, स्पीड ब्रेकर जैसा। ओम का चिन्ह स्पीड ब्रेकर है जैसा है। अब याद रहेगा कि सर ओम के चिन्ह से बताए थे कि इसका फील दिलाए थे। हमने क्या कहा था आपसे, हमेशा पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको, मतलब दूसरों को भी समझा सको आप। ये हो गया, तो स्पीड ब्रेकर के जैसा काम करता है। इसकी विमा वगैरह आप लोग बता दो मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊं। इसकी विमा वगैरह आप लोग बता दो मुझे। विमा क्या होगी, विभव की विमा क्या होती है, V बराबर W अपन में Q AT ML2 T-2। तो विभव की विमा होती है ML, Q की विमा, आवेश की विमा AT होती है ना, और AT ऊपर A जाएगा, T जाएगा, ML2 T-2 होता है तो ML2 T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये होती विभव की विमा। और बच्चों I की विमा होती है A, I की विमा A ऊपर जाएगा तो A-2 बन जाएगा। इस प्रकार से इसकी विमा क्या बन जाएगी, ML2 T-3 A-2, ML2 T-3 A-2। बच्चों ये किसकी हो जाएगी, विमा हो जाएगी प्रतिरोध की। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह कैसी राशि है ये भी लिख लो ना, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर अच्छा, पैसा वापस चाहिए, नहीं समझ में आया, हमको उल्लू बना रहे हो, है? हमको उल्लू बनाते हो, ये बात है, पैसा हमको बनाओगे, हाँ क्या समझे? चले, अच्छा क्लियर, पूरा समझ गए प्रतिरोध के बारे में। अभी तक ये जानकारी मिल गई। अभी तो और प्रतिरोध की बात है। वास्तव में प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या प्रतिरोध R बराबर V अपान में I होता है? तो R प्रोपोर्शनल टू V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बोलो सही है, बोलो क्या ये बात सही है कि R विभव बटे धारा है, तो यहां पर R विभव पर निर्भर कर रहा है और R विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है। बताइए, जैसे बच्चों Q बराबर CV था ना धारिता वाले में, तो C बराबर क्या था, C बराबर था Q अपान में V, हाँ था ना ऐसा। तो C अनुक्रमानुपाती Q और C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में V, क्या ये दोनों बातें सही हैं? आपको बता दें हम, ये दोनों ही बातें, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, ये दोनों ही बातें गलत, टका टका गलत गलत। सर ये क्या बता दिया, इतना बड़ा सवाल, मुद्दे खड़े कर दिए। हम सर कोर्ट तक जाएंगे आपकी बात को लेकर के कि ये सूत्र को कह रहे थे ये इस पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करता। धारिता के लिए मैंने बताया था भैया कि चालक के आकार पर निर्भर करता है, ना कि उसमें कितना आवेश है कितना पहले से नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। चालक के आकार पर निर्भर करता है धारिता, चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करती है। जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा हूं, बगल वाले स्टूडियो में आवाज चली गई। यहां पर मैं बता रहा हूं चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है। बताओ, वातावरण पर निर्भर करता है कि चारों ओर कैसा वातावरण है। समझ में आया? ये सब कुछ है। वैसे ही बच्चों विभव और धारा पर निर्भर प्रतिरोध नहीं करता। प्रतिरोध उस चालक का, उसकी लंबाई पर, उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, वो चालक कितनी लंबाई का है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उस चालक तार की मोटाई कितनी है, जितना ज्यादा चालक तार मोटा होगा क्या उतना ही प्रतिरोध होगा। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को, कारण नहीं कारक,
वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले बच्चों क्या कारक। एक चीज जरा ध्यान दो, ये ज्यादा उधर है, बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए ऐसे, है ना। मतलब ये कौन से कारक हैं जिससे विद्युत प्रतिरोध प्रभावित होता है, मतलब बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलो नोट करो भैया अपनी कॉपी पे, ओके। हाँ, तो कौन से वे कारक हैं जिन पर वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। एक एक बात पर गौर करना। सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र, हम जानते हैं R बराबर ML अपान में, ऐसा लिख लो पहले। हम जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध R बराबर बच्चों क्या होता है, ML अपान में ANE स्क्वायर इंटू टाउ, ML अपान में ANE स्क्वायर इंटू टाउ, है ना। सूत्र से क्या मिलेगा, पहली जानकारी क्या कि चालक की लंबाई, ये L क्या है, चालक की लंबाई है, तो यह मतलब वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई, हिंदी का क्लास कब होगा गुरुदेव, रोज आया करो क्लास में, या एप्लीकेशन और उनमें एक्टिव रहा करो, आपको नोटिफिकेशन भेजा गया होगा, क्यों फालतू में मैसेज कर रहे हो, ग्रुप में मैसेज भेजा गया होगा कि हिंदी का क्लास कब होगा और भरे दे रहे हो। यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब वैद्युत प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब बच्चों R अनुक्रमानुपाती L हो गया। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा यह चालक के, देख रहे हो A जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बच्चों R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। यहां पर M इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन E आवेश है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आप देखिए यहां पे तीसरा पॉइंट, और किस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, इसी सूत्र से सब क्लियर है। टाउ शांतिकाल और N यही दो बचे। N क्या है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यह चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब बच्चों R व्युत्क्रमानुपाती N, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अगला पॉइंट क्या है आप ही बता दो मुझे, अगला पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है श्रांतिकाल, है ना। तो यह श्रांतिकाल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्या बच्चों, जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती 1 में टाउ है, R व्युत्क्रमानुपाती 1 में टाउ, R व्युत्क्रमानुपाती 1 में टाउ। एक सेकंड बच्चों, ये जो नीचे क्या टारगेट बोर्ड प्ले स्टोर जो दिख रहा है इसका मैं हटा लेता हूँ, क्या चीज लग गया कुछ, एक सेकंड। हाँ अब देखो, क्या आपको यहाँ पर प्रचार अब जो आ रहा था वो सो रहा है, यूट्यूब के लिए होता है वो, अब नहीं आ रहा। सर आप हमारे जान हैं, आपको हम कितना चाहते हैं सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली जैसा। हाँ
ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा समझाते हैं इसको बच्चों। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, अनुक्रमानुपाती है, मतलब जितनी ज्यादा चालक की लंबाई होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा चालक की लंबाई होगी उतनी ज्यादा ही बच्चों उसका प्रतिरोध होगा। लंबाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा। क्षेत्रफल, अब यहां देखो, अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा मतलब तार की मोटाई ज्यादा है, तार की मोटाई ज्यादा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्यों सर? क्योंकि जब मोटाई ज्यादा तो ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसीलिए देखा होगा कि भाई जब ज्यादा वोल्टेज की लाइन जानी होती है तो तार को मोटा रखा जाता है। कहते भैया पतला तार तो तुरंत पिघल जाएगा, तो इसलिए याद रखो कि जब अगर तार मोटा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। दूसरा, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। अगर ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे प्रवाहित होने वाले ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो प्रतिरोध वास्तव में कम होगा। ठीक है। यह श्रांतिकाल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाउ श्रांतिकाल टक्करों के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ठीक है, क्या स्पष्ट करना चाहूंगा नोट पॉइंट से, कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कम है, श्रांतिकाल कम है। अच्छा, श्रांतिकाल कम होने का मतलब क्या होगा? टक्कर ज्यादा जल्दी होगी, टक्कर ज्यादा जल्दी होगी। टक्कर ज्यादा जल्दी होने का मतलब क्या है? कि चालक का प्रतिरोध बढ़ाया गया है, तो सॉरी ताप बढ़ाया गया है। ताप बढ़ जाएगा जब ज्यादा जल्दी टक्कर होगी बच्चों ना, तो ताप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर से सुनो, श्रांतिकाल कम, श्रांतिकाल का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी ए बी, अगर ये टचक जो 1 सेकंड में हो रहा था अब वो 0.6 सेकंड में टक्कर हो रही, टचक टचक, तो मतलब स्पीड बढ़ गई है, अनुगमन वेग बढ़ गया है। तो अगर स्पीड बढ़ गई है तो मतलब क्या हो रहा है? जल्दी टक्कर हो रही, जल्दी टक्कर हो रही, तो ताप बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ताप बढ़ रहा है। तो जब बच्चों श्रांतिकाल का मान कम होता है तो ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखिएगा, श्रांतिकाल कम है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कम है तो चालक में टक्करों की संख्या अधिक हो जाती है। भाई जल्दी हो रहा है ना, क्योंकि टक्कर इतना कम समय, श्रांतिकाल बहुत कम है, टक 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 खूब जल्दी हो रही, तो चालक में टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। चालक में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है, फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है, जिससे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बच्चों एक चीज याद रखो, टक्करों की संख्या बढ़ी है तो वेग बढ़ा है। ठीक है, अगर श्रांतिकाल कम है तो मतलब अनुगमन वेग अधिक है, और अनुगमन वेग जो होता है ना, वेग अणुओं की माध्य मुक्त चाल में पढ़ना, उसके तापांतर के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। वर्ग माध्य मूल जो चाल होती है अणुओं की VRMS, वो उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, तो चाल बढ़ी है तो ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये सीधा साफ निश्चित बात होती है, इसके लिए बताया गया था। तो खैर ये चीज आपके लिए यहाँ पर नोट करो, चाहे ना नोट करो, वो 11th की बात थी। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि चालक का ताप जो है वो अगर बढ़ जाता है तो प्रतिरोध भी बच्चों बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ये आप इतना वैद्युत प्रतिरोध के बारे में लिखोगे। अब बात आती है यहां पर वैद्युत चालकता की। अब बच्चों आगे बात करेंगे वैद्युत चालकता की। ठीक है, वैद्युत चालकता की। एक सेकेंड, वैद्युत चालकता। चलिए नेक्स्ट हेडिंग ही आप लोग लिखिए, वैद्युत चालकता। सभी लोग जल्दी से छापो सुल्तान, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, स्पीड से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आप बताइए
कि वैद्युत चालकता क्या होती है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा, एकदम छोटकू सी परिभाषा है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। भाई चालकता का मतलब क्या है? किसी चालक की चालकता कितनी है, जैसे आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, ये बात बताएगी आपके भीतर की अवरोध की। भाई मानसिक रूप से बहुत आलसी हो, कुछ भी करना नहीं चाहते हो, ये आपके अवरोध हैं, रुकावटें हैं। ठीक है, तो मतलब आपके अंदर की चालकता जो है वो आपके अवरोध पर निर्भर करती है, वही चीजें हैं, उसका व्युत्क्रम जस्ट अपोजिट। तो हम इसीलिए वैद्युत चालकता की परिभाषा को यही क्या, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। हो गई सिंपल सी परिभाषा। इतनी सिंपल सी परिभाषा सर आज तक तो हम इंटर में पढ़े ही नहीं। अब इससे क्या बन सकता है? ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। अगर यहीं पर प्रश्न बन जाएगा तो आप कहोगे कि सर प्रश्न नहीं बताए, कि प्रश्न क्या बनेगा? वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाएगा। आप क्या समझते हैं? वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा लिख करके ठीक यही चीज लिख देना। इसलिए मैंने नोट्स में सिखा रखा है कि प्रश्न के उत्तर किस प्रकार देने हैं, हेडिंग से देख करके लिखें। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर जी से, वैसे मैक्सिमम जी ही, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात बच्चों जी बराबर 1/r होता है। मतलब वैद्युत चालकता बराबर क्या होगा? वैद्युत चालकता जी बराबर क्या? 1/r। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? 1/ओम इसका मात्रक होगा, या इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या बच्चों इसे ही हम, या इसी 1/ओम, ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, मतलब उसी को उल्टा। जैसे ओम होता है ना, OHM, OHM, ये हो गया महो। ये क्या है? OHM इनवर्स। तो देखो MHO उसी का उल्टा हो गया, तो महो भी बोलते हैं। या बच्चों इसे ही साइमन बोलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि साइमन किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा विद्युत चालकता का मात्रक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? इसकी विमा क्या लिखोगे? इसकी विमा क्या लिखोगे? जो वैद्युत प्रतिरोध की विमा थी उसी का उल्टा कर दीजिए बस। वैद्युत प्रतिरोध की विमा क्या थी? वैद्युत प्रतिरोध की विमा क्या थी? Ml2T-3। अच्छा यहां पर हल करके Ml2T-3 A-2, तो M-1 L-2 T+3 A+2, ये सब कुछ लिख देना है भैया। यहां पर विमा हो जाएगी M-1 L-2 T+3, मतलब केवल 3, और A जो है वो +2। ये हो गया M-1 L-2 T-3 और A2। ये बच्चों हो गई विमा वैद्युत चालकता की, जो कि हम लोगों को पढ़नी थी। हो गई एक ये डिफिनीशन होगी। और हमने आज का टारगेट क्या रखा है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं और आप आज ही सीखनी है, एकदम क्लास में याद होगा। अगली डिफिनीशन क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। एक लोग पूछ रहे हैं कि सर व्युत्क्रम का उल्टा क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। एक दायां तो दूसरा बायां, कह रहा है एक इधर देखेंगे तो दूसरा कह रहा है उधर देखेंगे, उल्टा। अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, ये होता है व्युत्क्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अपने आप में बहुत खास हेडिंग है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा दोस्त? आप ही बता दीजिए, आप ही बताएं किस प्रकार लिखें। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मतलब बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक, विशिष्ट, स्पेसिफिक, ओहो, स्पेसिफिक, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखना, बहुत अंग्रेजी में बोलते हुए मेरा अंग्रेज, मेरे शरीर के अंदर से अंग्रेज ना बाहर आ जाए, मैं उसको छिपा के रखता हूं, आप लोगों के सामने कभी नहीं लाता हूं, बिकॉज मोस्टली मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं हिंदी बोलता इधर को। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता
इसमें बताइए भाई कैसे, ये सर कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ये इसकी परिभाषा ये कौन सी है? मतलब प्रतिरोध को लेकर के वैज्ञानिकों का जी नहीं भर रहा था, जो विशिष्ट प्रतिरोध को लेकर के आ गए, जो मतलब प्रतिरोध को लेकर के जी नहीं भरा, आ गए लेकर के क्या, एक नया प्रतिरोध लेकर के आ गए, विशिष्ट प्रतिरोध। ये लोग मानते नहीं है यार। अच्छा है, इसकी एक खास बात है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पदार्थ का। अब लंबाई तो है, ठीक है, लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर कर रहा है, लेकिन वो पदार्थ भी किस चीज का है, इस पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। चांदी का है कि लोहे का है कि कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है, इस बात पर निर्भर करता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये है क्या, वो बताओ ना सर। अब तो चलो मान गए, विशिष्ट प्रतिरोध कि चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका नेचर कैसा है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बच्चों जो है ना हम लोग रो से प्रकट करते हैं। रो, ये क्या होता है, ये रो होता है, रोता नहीं है, रो है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। क्या बच्चों, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के किसी बिंदु पर होती है, तो चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर, क्लास में ही याद होगा, ना याद आए तो पैसा वापिस। तो चालक के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ये बहुत बड़ा चालक है, ये देखो ये बहुत बड़ा चालक है, ये मेरी स्टील की रॉड, वो वाला चालक पता नहीं कहां गया, वो बहुत शक्तिशाली है, अच्छे बच्चों को सुधार देती है, लेकिन ये बहुत बड़ा चालक है, ठीक है। अब इसका किसी भी बिंदु पर, और उस बिंदु पर ये देखो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये इधर से जितनी इसकी चौड़ाई है, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किसी भी बिंदु पर, टिचिक 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 कहीं पे भी, छोटे से बिंदु पर भी। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व, उस बिंदु पर धारा घनत्व J, धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या बच्चों क्या, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अगर बच्चों मैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इस प्रकार अगर मैं सूत्र लिखना चाहूं, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखना चाहूं तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आएगा E अपान में J, E अपान में J, यही तो आएगा, हो गया ये फार्मूला हो गया, रो बराबर E अपान में J, मस्त। लेकिन बच्चों यहां पर बहुत सारी वैल्यू छिपी हुई है। E की वैल्यू क्या होती है, यदि E बराबर V अपान में L हो, हाँ V अपान में L हो, और तथा J बराबर I अपान में A हो, I अपान में A, तब रो बराबर तब क्या हो जाएगा, अगर E बराबर V अपान में L तो रो बराबर क्या मिलेगा, देखो E की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे, V अपान में L लिखेंगे, ठीक है। J की जगह पर क्या लिखेंगे, ये J की जगह पर I अपान में A, तो इनटू का I अपान में A लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। लेकिन बच्चों ये A पलट के तो ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि बटे में है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा V A बटे में L I। ओम का नियम क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम से V बराबर IR, तब रो बराबर क्या मिलेगा, V की जगह पर रख दीजिए IR इंटू A अपान में बच्चों क्या L इंटू I। अब आप ही बताओ यहां पर क्या होगा, I से I बढ़ जाएगा, RA अपान में L हो जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, RA अपान में L।
इस प्रकार से रो बराबर मिलेगा आर ए अपान में एल, और यही बच्चों इसका मुख्य सूत्र बन जाएगा। यहीं से इसका मात्रक क्या मिल जाएगा, यहीं से इसका मात्रक बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। मात्रक क्या मिल जाएगा, ओम मीटर, क्या ओम इंटू कैसे मीटर, सर इसका मीटर स्क्वायर होगा, आर का ओम होगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट होकर ऊपर केवल ना मीटर बचेगा, ओम इंटू मीटर बचेगा। यही बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। याद रखिए, इसकी विमा आप हमें बता दीजिए, इसकी विमा हमें आप बता दीजिए। तो प्रतिरोध की विमा आर की जो विमा होगी उसी में मीटर मात्रक से निकाल लीजिए ना, प्रतिरोध की जो विमा थी उसी से, ठीक है। देखो विशिष्ट चालकता की सॉरी विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो की विमा ये क्या होगी, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो की विमा, रो बराबर क्या आया, आर ए अपान में एल। मैंने इसके मात्रक के लिए आपको क्या बताया, ओम होगा। चलो ठीक है, यहां पे लिखा हुआ लिखा रहने दो, मैं इधर प्रैक्टिकली इसको बता दे रहा हूं थोड़ा। ओम इंटू क्या, ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, और ये क्या है, मीटर है। तो ये बच्चों क्या हो गया, इससे कट गया, तो केवल क्या बचा, केवल क्या बचा यहां पर, या ओम मीटर सीधे लिखा, ठीक है, ओम मीटर, यही तो हुआ इसका मात्रक। अब ये मात्रक है तो इसके विमा निकाल लो, क्या, रो की विमा, सीधे देखो रो की विमा बच्चों आप देखोगे तो ओम प्रतिरोध की विमा क्या थी, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2, यही था ना, यही था। तो ये प्रतिरोध की विमा हो जाएगी इंटू में मीटर एल, मीटर एल। जरा एक बार प्रतिरोध की विमा देख लो, ये एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है प्रतिरोध की विमा। तो यहां पर हम ये विमा लिख लेते हैं ना, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2, सही है। तो ये विमा क्या बन जाएगी, एम एल टू ये है और 1 ये है, तो एम एल 3 हो जाएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा और ए माइनस 2 हो जाएगा। ये इसकी विमा हो जाएगी, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी विमा को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये फंसाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा फंसाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लपेटने का प्रयास करेंगे कि हम इनको, इन छापू सुल्तानों को अभी सिखा देते हैं, एग्जामिनर यही करेगा। ऑब्जेक्टिव में ये कई बार पूछा है, ठीक है, क्लियर हो गया। सर ये कल केमिस्ट्री में पढ़े हैं, सेम सूत्र है, बहुत बढ़िया हो गया। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओम ओमीय चालक और अनोमीय परिपथ, ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ या ओमीय चालक कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। अभी रुके, अभी उस टॉपिक पर भी आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे अभी आपने पढ़ा वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता, ठीक वैसे ही है विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता। इसकी जरूरी बात, सबसे नोट पॉइंट, ये किस पर निर्भर करता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। नोट पॉइंट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जो बच्चों है वो विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकृति का है, लोहे का है, तांबे का है, कॉपर का है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, सबसे जरूरी बात है, और ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जगह आपको फंसाएगा। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता की बात कर लेते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े, वैद्युत प्रतिरोध पढ़े तो वैद्युत चालकता, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हैं तो विशिष्ट चालकता, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, समझ गए। अब इसका भी सेम, क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये छोटा है, क्यों परेशान हो कि सर बस छोड़ दीजिए क्लास, ऐसा क्यों भाई। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और पता है वैज्ञानिकों ने इसके लिए उल्टा प्रतीक चिन्ह भी चुना। इसका प्रतीक चिन्ह पता क्या होता है, सिग्मा। वहां पे इसका उल्टा था ना, ऐसे रो, ये होता है बच्चों क्या, सिग्मा होता है। इसे हम पढ़ते क्या है, सिग्मा, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, इसे सिग्मा से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो अभी आपको पता चला जैसे कि क्या, यहां पर अभी पता चला कि सिग्मा बराबर 1 अपान में क्या है, रो है। भाई विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो यहां पे हो गया बस, सारी बातें खत्म।
कोई बात ही नहीं बची। इसका मात्रक बता दो भाई, इसका मात्रक क्या, 1/रो का मात्रक क्या था, ओम मीटर आया था ना, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, या यही क्या बनेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही तो बनेगा। एक चीज याद करो, ओम इनवर्स को मैंने क्या बताया था, साइमन बताया था, तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, साइमन इंटू मीटर इनवर्स, कई बार एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइमन मीटर इनवर्स किस भौतिक राशि का मात्रक है, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक साइमन मीटर इनवर्स है। ये चुरा लेता है यहां से, देख रहे हो क्या प्रोसेस है, कहां से चुराया है, कहां से ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो इस तरह से अगर प्रश्न आया तो आपको फिर तोड़ना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को। आप बताओ यहां पे सिग्मा बराबर क्या रखोगे, 1 में सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता ना है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। अब सिग्मा बराबर रो की वैल्यू क्या थी, आर ए अपान में एल थी ना, पलट के एल ऊपर चला जाएगा, तो रो बराबर एल अपान में, सॉरी सिग्मा बराबर रो अपान में, वो एल अपान में आर ए हो जाएगा, हो गया। ये याद रख लीजिए, जो आपने अभी विमा पढ़ी, विमा उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, विमा ml3 t-3 a-2 m-1 l-3 t+3 और a2, ये हो जाएगा। इसकी विमा क्या लिखेंगे, m-1 l-3 t+3 a+2, हो गई विमा, ये विमा हो गई। क्लियर हो गया। समझ में आ गया। सर विशिष्ट का अर्थ क्या होती है, विशिष्ट का अर्थ, विशिष्ट मतलब विशेष, कुछ अलग, स्पेशल, स्पेशल नाम सुने हो ना, उसी से बना स्पेसिफिक, विशिष्ट विशेष नाम सुने उसी से विशिष्ट बना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मैं एंड करता हूं। होमवर्क आपका यही है कि इन चारों परिभाषाओं को, जो भी चीजें मैंने आज बताई, इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, चारों चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सारी चीजों को महसूस कीजिएगा, एक बार कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी होगी जरूर, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य बातों पर पढ़ेंगे, गतिशीलता किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, रेगुलर क्लास में जुड़े। उम्मीद करता हूं आपको मैं फिजिक्स सिखाने में सफल हो पा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।